हेलो स्टूडेंट्स, ईवीएस में चैप्टर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर भी कंप्लीट करा दिए मैंने, क्वेश्चन आंसर भी करा दिए। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्लीन टुगेदर। टुगेदर मीन्स साथ में, तो साथ में हम क्लीन करें। ये चैप्टर है कि हमें मिलके साथ में सफाई करनी चाहिए। उसके बारे में, क्लीन इंडिया मूवमेंट के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरी वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, समझना है, क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं गांधी जयंती के ऊपर, क्लीन इंडिया मूवमेंट के ऊपर या क्लीन इंडिया कैंपेन के ऊपर। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो आपको पूरी वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखनी है। चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। In our school 2 अक्टूबर was being celebrated as गांधी जयंती। हमारी स्कूल में 2 अक्टूबर को क्या रूप में मनाया जाता है? गांधी जयंती के रूप में। On this day क्लीनलीनेस कैंपेन वॉज बीइंग कंडक्टेड। क्लीनलीनेस मीन्स सफाई, कैंपेन मीन्स अभियान। आपको साथ साथ में स्पेलिंग्स जो बता रही हूँ उनकी मीनिंग्स भी लिखनी है हिंदी में, अपनी नोटबुक में राइट करना है। आज क्वेश्चन आंसर नहीं कराऊंगी मैं, आज सिर्फ मीनिंग्स कराऊंगी, तो वो भी आपको अपनी जो फेयर नोटबुक है उसमें लिख के रखना है। तो कैंपेन मीन्स अभियान है, वॉज कंडक्टेड, कंडक्टेड मीन्स जारी रखना या चलाना, ऑन थ्रू आउट इंडिया मीन्स पूरे इंडिया में, अंडर क्लीन इंडिया कैंपेन। तो जो क्लीनलीनेस कैंपेन है, सफाई अभियान है, ये चलाया जाता है थ्रू आउट इंडिया मीन्स लगभग पूरे इंडिया में, अंडर क्लीनलीनेस क्लीन इंडिया कैंपेन। क्लीन इंडिया कैंपेन जो है इसके अंडर में सुनीता पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन दिस कैंपेन। सुनीता जो है वो एक्टिवली मीन्स सक्रिय रूप से इस कैंपेन में, पार्टिसिपेट मीन्स भाग लेना, तो भाग लेती है। आफ्टर द कैंपेन एंडेड सुनीता ऑब्जर्व दैट द स्कूल वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और जब कैंपेन ख़त्म हुआ तो सुनीता ने देखा कि स्कूल बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही है, बहुत सुंदर दिख रही है सफाई करने के बाद। आफ्टर रीचिंग होम सुनीता टोल्ड हर मदर अबाउट इट। घर जाके उसने अपनी माँ को बताया एंड सेड दैट मदर आई विल हेल्प यू इन क्लीनिंग अवर हाउस। उसने अपनी मम्मी को बोला कि मैं आगे से अपने हाउस को क्लीन करने में आपकी हेल्प करूँगी। ये फ़ोटो दे रखी है, स्कूल में बच्चे हैं वो क्लीनलीनेस कैंपेन चला रहे हैं और उसके बाद में क्लीन क्लासरूम्स हैं। अब ये देखिए, एक ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है स्वच्छ भारत अभियान या क्लीन इंडिया कैंपेन के बारे में। तो इसको आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया कैंपेन इज़ अ कैंपेन रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन चलाता है? रन मीन्स चलाना। ये चलाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा। टू क्लीन द स्ट्रीट्स, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। स्ट्रीट, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स जो भी चीज़ें बनी हुई हैं उन सभी को क्लीन करने के लिए कंट्री में। कंट्रीज़ 4041 स्टैट्यूटरी टाउन्स एंड सिटीज़। जो 4041 टाउन्स और सिटीज़ हैं हमारे देश में, वहाँ पे द कैंपेन वॉज ऑफिशियली लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर 2014 एट राजघाट। राजघाट जहाँ पे कि गांधी जी की समाधि है उस जगह को राजघाट कहते हैं, न्यू दिल्ली में है ये। और ये चालू किया था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मीन्स हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया था। अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि क्लीन इंडिया कैंपेन कब स्टार्ट किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। किसने स्टार्ट किया था? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था। और एक पूरा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ क्लीन इंडिया कैंपेन, या फिर व्हाट डू यू नो अबाउट क्लीन इंडिया कैंपेन या स्वच्छ भारत अभियान। दोनों एक ही नाम है, क्लीन इंडिया कैंपेन इंग्लिश में और स्वच्छ भारत अभियान हिंदी में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन आपका आएगा भी, आगे पूछा भी जाएगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है, यहीं से करना है। आफ्टर सम डेज व्हेन सुनीता वॉज गोइंग टू स्कूल, जब थोड़े दिन बाद वो स्कूल गई, शी सॉ हीप ऑफ गार्बेज। हीप मीन्स ढेर, तो गार्बेज मीन्स कचरा, तो कचरे के ढेर देखे इन द लोकेलिटी आसपास। शी डिड नॉट लाइक इट, उसे ये पसंद नहीं आया। इन द स्कूल शी डिस्कस इट विद हर फ्रेंड्स, और स्कूल में जाके उसने अपने फ्रेंड्स से डिस्कस किया। डिस्कस मीन्स विचार विमर्श किया। सुनीता सेड दैट वी केप्ट आवर स्कूल होम्स एक्सेट्रा क्लीन। हमें हमारे स्कूल होम्स को क्लीन रखना चाहिए, बट द स्ट्रीट्स वर
केप्ट डर्टी, लेकिन जो स्ट्रीट्स हैं, सड़क हैं, वो तो गंदी रह जाती है, इनको तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन सड़क जो है वो गंदी रह जाती है। व्हाट वाज द यूज़ ऑफ सच क्लीनलीनेस, तो ऐसी सफाई का क्या यूज़ हुआ, क्या अर्थ हुआ। प्रतीक एट वंस इंटरप्टेड, इंटरप्टेड मतलब दखल देना या बीच में बोलना। दिस इज़ नॉट अवर वर्क, ये हमारा काम नहीं है। वॉट कैन वी डू अबाउट इट, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, सफाई करना हमारा काम नहीं है, प्रतीक ने ऐसा कहा। अब आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। हु क्लीन्स अवर स्ट्रीट, योर स्ट्रीट, what do they do with the collected garbage, where do they take it, what difficulties do they face in this work। तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर आगे हम देखेंगे। आगे पढ़ते हैं। अ बिगिनिंग, अब सुनीता जो है वो नहीं मानी और उसने शुरुआत करी सफाई की। सुनीता वॉज वेरी हैप्पी टुडे हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ हु लिव्ड इन द सिटी वर कमिंग। तो उसका ब्रदर जो है वो और उसकी सिस्टर इन लॉ जो है वो दोनों जो हैं वो आ रहे हैं। शी रीच्ड होम सून, वो जल्दी ही घर पहुंच गई। हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ ब्रॉट मैनी गिफ्ट्स फॉर हर, उसके ब्रदर और सिस्टर इन लॉ उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाए। सिस्टर इन लॉ भाभी को कहा गया है इसमें, तो उसके भैया और भाभी थे, तो वो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाए। ऑल वर वेरी हैप्पी एट देयर अराइवल, और उनके आने पे, अराइवल मीन्स आगमन या आना, तो उनके आने पे सभी बहुत खुश थे। आफ्टर सम टाइम हर सिस्टर इन लॉ आस्क्ड वेयर इज़ द टॉयलेट, उसने कहा टॉयलेट कहाँ। सुनीता टोल्ड हर दैट देयर वॉज नो टॉयलेट इन द हाउस, उनके घर में टॉयलेट नहीं थी। हर सिस्टर इन लॉ डिड नॉट एग्री टू गो आउट टॉयलेट इन द ओपन, और एग्री मीन्स होता है सहमत होना, तो उसकी जो सिस्टर इन लॉ थी वो सहमत नहीं हुई ओपन मीन्स खुले में टॉयलेट जाने के लिए। शी सैड दैट, उसने कहा प्रैक्टिस पर्दा, पर्दा मीन्स जो घूंघट निकाला जाता है, वेल मीन्स घूंघट होता है, ये भी आपको नोट करना है। एट होम एंड आउटसाइड, देन हाउ कैन आई गो आउट फॉर टॉयलेट इन द ओपन, कि घर में भी पर्दा किया जाता है, बाहर भी पर्दा किया जाता है, मीन्स घूंघट रखा जाता है, तो फिर मैं टॉयलेट करने के लिए बाहर क्यों जाऊँ। दिस इज़ शेमफुल, ये बहुत ही शेमफुल है, शेमफुल में शर्मनाक है। लिसनिंग टू हिज डॉटर इन लॉ ग्रैंड फादर सैड, उसके जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, उनकी तो वो डॉटर इन लॉ थी, मीन्स बहू थी, तो अपने डॉटर इन लॉ की ऐसी बात सुनकर ग्रैंडफादर बोले शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, वो बिल्कुल सही है। एब्सोल्युटली मीन्स बिल्कुल, राइट मीन्स सही है। कॉल द लेबर्स टुडे इटसेल्फ एंड गेट द टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड इन द हाउस, कि आज ही लेबर्स को, लेबर्स मीन्स मजदूरों को बुलाओ, काम करने वाले लोगों को बुलाओ और घर में टॉयलेट है वो कंस्ट्रक्ट करवाओ। कंस्ट्रक्ट मीन्स बनाना। These days गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, आज तो गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है असिस्टेंस। असिस्टेंस मीन्स होती है सहायता। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के लिए, टॉयलेट बनाने के लिए हमें सहायता देती है, पैसे दिए जाते हैं उसके लिए। सीइंग द टॉयलेट इन द सुनीताज हाउस, अदर पीपल ऑफ द विलेज who did not have toilet in their house also started constructing toilets in their house, और सुनीता के घर को देख के जो लोगों के घर पे टॉयलेट नहीं थी उन्होंने भी टॉयलेट बनानी शुरू की अपने घर में। अब आगे देखिए, ये क्लीनिंग मशीन, मॉप क्लीनर, इन सभी की फ़ोटो दी है, इसका भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सुनीता's brother and sister-in-law returned from बेंगलुरु, और जो सुनीता के ब्रदर और सिस्टर इन लॉ थे वो बेंगलुरु से आए थे। दे शोड हर मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ प्लेस वेयर दे हैड विजिटेड, उन्होंने बहुत सारी फोटोग्राफ्स दिखाई उसे जहाँ पे वो गए थे। सुनीता सॉ इन द फोटोग्राफ्स दैट द सिटी वॉज वेरी नीट एंड क्लीन, उसने देखा कि शहर बिल्कुल साफ़ सुथरा था। नाउ शी बिगन टू थिंक दैट आवर हाउसेज वर स्मॉल एंड ऑल प्लेसेस वर नॉट सो क्लीन, उसने फ़ोटो देखी तो उसे फील हुआ कि उनके जो हाउसेज हैं वो स्मॉल हैं, छोटे हैं, और वो वहाँ पे जो प्लेसेस हैं वो क्लीन नहीं है इतने। ब्रदर्स फ्रेंड हुज प्लेस हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ हैड बीन टू वॉज अबाउट टू कम टू द विलेज आफ्टर सम टाइम, ब्रदर का जो फ्रेंड था, भाई का दोस्त था, जो कि उनके पास में ही रहता था, वो आने वाला था
विलेज में। आफ्टर सम टाइम ही वुड नॉट लाइक द हाउस एज इट वॉज एट प्रेजेंट। जो घर था वो उसे पसंद नहीं आया उस टाइम पे जो था। हर सिस्टर इन लॉ वॉज अंडरस्टैंडिंग। उसकी सिस्टर इन लॉ ये बात समझ रही थी। शी टॉक टू हर। उसने उससे बात की कि क्या बात है। जब उसने सोचा कि बाहर के लोग हमारे घर में आएंगे तो उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसका घर छोटा था, साफ़ नहीं था। तो उसने उसके बारे में बात की। शी सेड टू सुनीता। उन्होंने कहा, नोबडी इज़ नोन बाय द साइज ऑफ हिज हाउस वेदर इट इज़ बिग और स्मॉल। कोई नहीं जानता कि उसके घर का साइज़ छोटा है या बड़ा है। द पॉइंट इज़ दैट क्लीनलीनेस। पॉइंट जो है मेन वो है क्लीनलीनेस, सफाई। इज़ मस्ट। मस्ट मीन्स जो होती है बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए मस्ट यूज़ किया जाता है। बट इट शुड नॉट बी जस्ट टू शो एनीबडी। लेकिन ये किसी को दिखाने के लिए नहीं होती है सफाई। रेदर इट शुड बी इंक्लूडेड इन आवर हैबिट्स। इसे हमारी आदत होनी चाहिए। सफाई जो है वो दिखाने के लिए नहीं करनी चाहिए, ये इसे हमें हमारी आदत बनानी चाहिए। आफ्टर हर सिस्टर इन लॉ मेड हर अंडरस्टैंड। जब उसकी सिस्टर इन लॉ ने, भाभी ने उसे समझाया, सुनीता एंड हर फ्रेंड्स टुक सम रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मीन्स होता है प्रण लेना या शपथ लेना। टू मेक क्लीनलीनेस देयर हैबिट। उन्होंने ये प्रण लिया कि वो क्लीनलीनेस को अपनी हैबिट बनाएंगे। दे प्लेज। प्लेज मीन्स प्रतिज्ञा करना या शपथ लेना। तो उन्होंने क्या प्लेज ली? वी विल नॉट थ्रो पेपर्स रिमेन ऑफ पेंसिल्स रैपर्स ऑफ टॉफ़ीज़ एक्सेट्रा इन आवर क्लास। उन्होंने ये प्लेज ली कि हम पेपर, पेंसिल की जो रिमेन्स है मीन्स पेंसिल का जो छिलके होते हैं, रैपर्स और टॉफ़ीज़ मीन्स चॉकलेट के जो बाहर के कवर होते हैं, इसको हम क्लास में नहीं फेंकेंगे। वी विल नॉट राइट एनीथिंग ऑन वॉल्स, फ्लोर्स और फर्नीचर एंड विल नॉट मेक देम डर्टी। हम दीवारों पे, फर्नीचर पे, फर्श पे कुछ नहीं लिखेंगे स्कूल के और उसको डर्टी नहीं बनाएंगे। वी विल नॉट स्पिट एंड थ्रो रबिश हियर एंड देयर। स्पिट मीन्स होता है थूकना, थ्रो मीन्स फेंकना, रबिश मीन्स कचरा। तो कचरे को हम हेयर एंड देयर मीन्स यहाँ वहाँ, हेयर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ, तो उसे यहाँ वहाँ नहीं फेंकेंगे। वी विल बाथ एवरी डे एंड वियर क्लीन क्लॉथ्स। रोज़ नहाएंगे और साफ़ कपड़े पहनेंगे। वी विल नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग्स। और पॉलीथीन बैग जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए, सफाई के लिए बहुत ख़राब है, उन्हें हम यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह कपड़े का बैग यूज़ करेंगे। वी विल हेल्प फुली इन कीपिंग आवर स्ट्रीट्स, हाउस, स्कूल्स एंड पब्लिक प्लेसेस क्लीन। हम फुली मीन्स पूरी तरीके से हेल्प करेंगे, कीपिंग मीन्स रखने के लिए, स्ट्रीट्स, हाउसेज, स्कूल्स और पब्लिक प्लेसेस को क्लीन रखने के लिए। वी विल श्योरली यूज़ ओनली क्लॉथ्स, जूट और पेपर बैग्स फॉर ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स एंड ग्रोसरी। ग्रोसरी मीन्स राशन का सामान होता है, तो हम हमारे घर में कपड़े का, जूट का या पेपर का बैग यूज़ करेंगे। ब्रिंगिंग मीन्स लाने के लिए, वेजिटेबल और ग्रोसरी लाने के लिए। एंड स्टॉप यूजिंग पॉलीथीन बैग। और पॉलीथीन बैग को यूज़ करना बंद कर देंगे। इम्पॉर्टेंट टास्क। एनीबडी विजिटिंग गांधी जीज आश्रम। अब हम यहाँ गांधी जी जो हैं वो उनके बारे में दिया है। गांधी जी जो हैं वो बहुत ही सफाई को पसंद करने वाले थे, क्लीनलीनेस के को बहुत पसंद करते थे। तो अब गांधी जी के आश्रम में जो भी लोग आते थे उनसे वो क्या काम करवाते थे उस के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी अपने आश्रम में आने वाले लोगों को सबसे पहले कौन सा काम करने को देते थे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एनीबडी मीन्स कोई भी विजिटिंग गांधी जी आश्रम, जो कि गांधी जी के आश्रम में आता था, वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन टास्क। टास्क मीन्स कार्य। टू क्लीनिंग टॉयलेट्स एंड डेली वर्क्स। उसको टॉयलेट क्लीन करने का काम दिया जाता था सबसे पहले। और डेली वर्क मीन्स रोज़ का जो काम होता था करने के लिए, वो दिया जाता था। ओनली आफ्टर डूइंग दिस वर्क प्रॉपरली, जब वो ये काम अच्छे से करता था, ही वॉज गिवन एनी अदर वर्क, उसको दूसरा काम बाद में दिया जाता था। बिकॉज क्लीनलीनेस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर महात्मा गांधी, क्योंकि सफाई जो थी वो महात्मा गांधी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। इसीलिए 2 अक्टूबर को उनके बर्थडे वाले दिन ही क्लीन इंडिया कैंपेन स्टार्ट किया गया था। दीज डेज स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया कैंपेन इज़ बीइंग रन थ्रू आउट द कंट्री। ये पूरी कंट्री में चलाया जा रहा है। इट इज़ बीइंग stressed that road, railway station, bus stands etc. must be kept clean। ये इसमें स्ट्रेस मीन्स जोर दिया जाता है इस बात पे कि रोड, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड है, उनको केप्ट मीन्स रखना चाहिए क्लीन।
देयर शुड बी केप्ट डस्टबिन इन एवरी हाउस, हर हाउस में डस्टबिन होना चाहिए। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज थ्रू रिसाइकलिंग इज़ ऑल्सो नेसेसरी, और गार्बेज जो कचरा है उसका डिस्पोजल रिसाइकलिंग के थ्रू होना चाहिए। रिसाइकलिंग मीन्स जो चीज़ है कोई भी बेकार की उसको काम में लेके नई चीज़ बनाना, उसे रिसाइकलिंग कहते हैं। जैसे पुरानी बॉटल्स का, या फिर कोई भी पुरानी आपके घर में चीज़ है, कोई बर्तन है, उसका यूज़ करना, उसे रिसाइकलिंग कहते हैं। तो ये नेसेसरी मीन्स आवश्यक होना चाहिए। अब आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर में करवाएंगे। अभी आपको जो मैंने बीच में 2-3 क्वेश्चन आंसर बताए हैं वो आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। साथ में ही स्पेलिंग जो है, स्पेलिंग करनी है। क्वेश्चन आंसर तो अब मैं नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो करवाऊंगी, तब भी कर सकते हैं, लेकिन आपका आज का होमवर्क है आपको जो स्पेलिंग है उनके मीनिंग्स जिनके भी मैंने करवाए हैं, जो अंडरलाइन करी थी मैंने, उनके सबके मीनिंग आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और उसकी फ़ोटो मुझे सेंड करनी है। ये आपका होमवर्क है, और उसके बाद ही हम क्वेश्चन आंसर करेंगे स्पेलिंग के बाद में। तो चैप्टर 4 डाल के आप स्पेलिंग कीजिए और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्वेश्चन आंसर जो हैं उनको करेंगे। आप बुक लेके और ख़ुद भी करने की कोशिश कीजिए जितने आपको आते हैं, और जो नहीं आते हैं वो मैं करवा दूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।